सो हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे राइटिंग टास्क 2 में 9 बैंड्स लेने के लिए एक प्रॉपर सैंपल क्या है। तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, सम पीपल से दैट मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ आवर टाइम इज़ द लॉस ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज विलुप्त हो रही हैं वो हमारी इस टाइम की मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। अदर से दैट देर आर मोर इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। दूसरे लोग ये कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन में दिया गया है डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओन ओपिनियन। इसका मतलब ये है कि हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे, हम दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट कौन कौन से हैं कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ का लॉस्ट होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेन है या नहीं है। बेसिकली ये मेन है या सेकेंडरी थिंग हम इसमें देखेंगे कि जो दूसरी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज है या फिर प्लास्टिक का ओवर यूज़ है या फिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है या फिर फ्लडिंग जो हो रही है दुनिया भर में, वो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं कंपेयर टू एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दोनों व्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे और एंड में अपना ओपिनियन देंगे व्हाट वी डू। सो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। क्वेश्चन हमने समझा, इसे हम धीरे धीरे नीचे लिखते चलेंगे। तो इसका प्रॉपर आंसर जो है वो कैसे बनेगा, साथ साथ में हम लिखेंगे, साथ साथ में हम समझेंगे। सबसे पहले क्या आता है, रीफ्रेज ऑफ द क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन को कैसे रीफ्रेज करते हैं, यहाँ पे ये देखिएगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस क्वेश्चन में नहीं लाने हैं। जो भी रीफ्रेज करके आप लाइन बनाएंगे वो लाइन का मीनिंग और क्वेश्चन स्टेटमेंट का मीनिंग सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। सम पीपल कंसिडर दैट the loss of individual species, यहाँ पे ध्यान रखना है, लाइन से बाहर नहीं जाना। लाइक दिस इन द क्वेश्चन, अगर ऐसे आप लाइन से बाहर जाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स is the main environmental problem of our time। तो इस रीफ्रेज में और क्वेश्चन में अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। जो क्वेश्चन है उसी को रीफ्रेज करके दिया गया है। सी की जगह पे कंसिडर का यूज़ कर लिया गया है। मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को पीछे लिख दिया गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स को फ्रंट पे ले आया गया, ऑफ आवर टाइम को भी एंड में ले आया गया है। इस तरह के माइनर चेंजेस यहाँ पर हैं, बट दिस इज़ द सोल थिंग विच इज़ रिलेटेड टू द क्वेश्चन। इसके बाद प्योर नॉलेज आपको लिखना है अपने ऐसे में। तो आइए अगली लाइनें लिखते हैं और समझते हैं कि इन लाइन्स को कैसे बनाया गया है बैंड 9 के हिसाब से। अटेम्प्ट्स टू प्रिजर्व रेयर और dying species are carried out in zoos or other specialist plant and animal facilities। Through breeding programs
फाइन, अब इस लाइन की स्पेशलिटी क्या है? ये एक सिंपल लाइन है, आप इसको एक कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में नहीं कंसिडर कर सकते. यू कैन से दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस बट नॉट अ कॉम्प्लेक्स वन. इसमें ये बताया गया है कि कोशिश की जा रही है ताकि प्रिजर्व किया जा सके रेयर और डाइंग स्पीसीज को. कहाँ पर? तो पहले क्या बताया गया है कि करंट सिनेरियो में हो क्या रहा है कि प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम रेयर एंड डाइंग स्पीसीज को. देन वी हैव मेंशन्ड कहाँ पर प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जू में और अदर स्पेशलिस्ट प्लांट एंड एनिमल फैसिलिटीज़ में. थर्डली इसमें बताया गया है कि कैसे हम कर रहे हैं. सो द बेसिक कंसेप्ट हेयर इज व्हाट वी आर डूइंग, वेयर वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर डूइंग. इन तीन चीज़ों को यहाँ पर क्लियरली आंसर किया गया है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. एक क्लियर कट हमें यहाँ पर आइडिया मिलता है कि हम थोड़े शब्दों में बहुत ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं. आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं. जी, सो नेक्स्ट इज इसके लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं. तो हमारे पास ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं, फिर उसके बाद है हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट देती है कि किस प्रजाति की पोचिंग और हंटिंग की जा सकती है, किस प्रजाति की नहीं की जा सकती. फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स की पोचिंग और हंटिंग पे बैन है एंड वाइट राइनोस की पोचिंग एंड हंटिंग पे बैन है. एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन. फाइन, यहाँ तक हमने बताया है कि हम किस तरह से अपनी स्पेशल स्पीसीज़ को, रेयर और डाइंग स्पीसीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं. फाइन, लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे एंड के साथ, बिकॉज कनेक्टिंग डिवाइसेस का यूज़ बहुत ज़रूरी है. एंड देयर वॉज जेन्युइन सैडनेस. क्या? सैडनेस. तो वी आर यूजिंग फीलिंग्स हेयर और एडजेक्टिव्स हेयर टू रिप्रेजेंट व्हाट वी थिंक. अमंग मेनी, when the last surviving white rhino died earlier this year. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइट राइनो के साल में मना है. उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं भी है तो आप सिंपली इस तरह से डाटा देके अपनी बात को रख सकते हैं. हमेशा याद रखें, हाउ वेल यू प्रेजेंट योर आइडिया इज अकाउंटेड फॉर, नॉट व्हाट द आइडिया इज. तो आप कोई भी एक साइड चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज मैं चूज़ करता हूँ पार्ट 2, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि एनिमल की एक्सटिंक्शन को रोकने की बजाय क्लाइमेट चेंज की जो अदर प्रॉब्लम्स है वो इम्पॉर्टेंट है. लेट अस क्रिएट दिस ऐसे इन दिस वे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पॉइंट को पहले रखकर उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दे दूंगा. अगर मुझे क्वेश्चन में जो पॉइंट पहले दिया गया है विच इज़ रिगार्डिंग एनिमल एंड प्लांट्स डाइंग, तो उसी को हम पहले रखकर पॉइंट बनाएंगे एंड लेटर ऑन विल पुट एम्फेसिस ऑन व्हाट, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर क्या लाइन बनेगी? लेट अस गो विद द बॉडी पैराग्राफ 1. तो जैसे कि आप जानते हैं एक पैराग्राफ ख़त्म होता है तो फिर अगला पैराग्राफ शुरू करने से पहले हम एक लाइन को खाली छोड़ते हैं. तो वो लाइन हम एम्प्टी छोड़ देंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स के डाइंग के बारे में, और उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं. तो क्या लाइन बनाएंगे हम यहाँ पे? देखिए, हम किसी एक पर्टिकुलर प्लांट या एक जानवर के बारे में बात नहीं कर सकते, तो वी नीड टू से थिंग्स विच आर इन जनरल. क्या है वो? लिखते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो कुदरती तौर पर जो जानवर ख़त्म हो जाते हैं वो क्यों होते हैं? जैसे डायनासोर्स, क्योंकि नेचर फॉलो करता है एक रूल जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट.
अगेन ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जनरल नॉलेज हो आइडियाज़ के बारे में। अगर आपको पता ही नहीं है कि फॉरेस्ट के बारे में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक रूल होता है, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जनरेट द आइडियाज़। टू जनरेट द आइडियाज़ यू मस्ट हैव सम जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज कैसे इकट्ठा करना है? बुलेट पॉइंट्स हर टॉपिक के बना के रखना है। तो क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आइडिया के साथ, ये किसका तरीका है? नेचर का वे है, इज नेचर्स वे। instead of saying survival of the fittest is way of nature, I am writing nature's way just to showcase that I have good grammatical control। तो apostrophe s एक वैरायटी लाता है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आगे लिखते हैं nature's way of ruthlessly allowing weaker specimen to die out। तो इस लाइन में हमने क्या बताया है? जो प्लांट और एनिमल्स कुदरती तौर पे ख़त्म होते हैं वो कैसे होते हैं? क्योंकि नेचर का रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसी तरह से डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल अप्लाई होता है, और इसी तरह से बहुत सारे और दूसरे जानवर भी ख़त्म होते हैं। बट ये एक लौता तरीका तो है नहीं, और सिंगुलर आइडिया प्रोवाइड करने पे आपको 9 बैंड मिलने की संभावना 0 है। तो हम इसमें एक आइडिया ऐड करते हैं, कनेक्टिंग डिवाइस। जैसे कि आप सबको पता है ये लगाने बहुत ज़रूरी हैं, तो हमने कनेक्टिंग डिवाइस यूज़ किया यहाँ पर। ऑल्दो मैनकाइंड हैज़ also contributed to falling animal numbers। इंसान की भी हिस्सेदारी है इसमें। इंसान की हिस्सेदारी कैसे है? थ्रू हंटिंग एंड पोचिंग। तो हंटिंग और पोचिंग की वजह से भी जानवर जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये 2 आइडियाज़ दिए हमने किस चीज़ के? कि कुदरती तौर पर जो जानवर और पौधे ख़त्म होते हैं वो गलत बात है, बट हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा कवर अप करने की ज़रूरत है, बिकॉज हम इस आइडिया को तो सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमने इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए हैं कि कुदरत भी उन्हें मार देती है और इंसान भी मार देता है, तो इट नीड्स टू बी कवर्ड अप। मोर ओवर मेरा फोकस ज़्यादा ये था भी क्या ये दोनों बातें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उस पर मैं फोकस करते हुए साथ में हाउएवर के साथ लिखूँगा वेदर सेविंग इंडिविजुअल्स, weather saving individual species should be the main focus of environmental protection। क्या स्पीसीज इंडिविजुअल को बचाना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मेन फोकस होना चाहिए? क्या ये बात डिबेटेबल है? जी हाँ, बिल्कुल हमने लिखा है इज़ डिबेटेबल, कि क्या हमें ये करना चाहिए। इस पर हम बहस कर सकते हैं। कैसे बहस करेंगे? अब इस पॉइंट को थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमने लिखा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से एनिमल ख़त्म हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की वजह से एनिमल्स ख़त्म हो रहे हैं, बट क्या इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? ये डिबेटेबल है। तो इसको सपोर्ट हम कैसे करेंगे? साथ में हम थोड़ा सा लिखेंगे क्लाइमेट चेंज एंड, ध्यान दें एडजेक्टिव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सेसिव, बिकॉज ये वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक
सिर्फ यूज़ ऑफ प्लास्टिक नहीं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। आर जस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्ड जस्ट हेयर। नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे बिकॉज आप मुझसे पढ़ रहे हैं। जस्ट टू अदर मेजर आर जस्ट टू अदर मेजर प्रॉब्लम्स। ये दो प्रॉब्लम्स हैं। बट जनरली बच्चे क्या करते हैं, इतना लिख के छोड़ देते हैं। इट शुड नॉट एंड हेयर, इट शुड कंटिन्यू। हाउ इट शुड बी कंटिन्यूड? इट शुड बी कंटिन्यूड टू द फैक्ट दैट these problems also deserve our attention। इन बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब इन बातों पे हम ध्यान देंगे तभी तो हम ये चीज़ रियलाइज़ कर पाएंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, या हम पीछे जा रहे हैं और गलत कर रहे हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ये पैराग्राफ क्या बताएगा हमें? ये पैराग्राफ हमें बताता है कि हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या क्या सीखा समझा अभी तक है और ये कैसे इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करता है। ठीक है, तो लिखते वक्त ध्यान रखें, योर आइडियाज़ मस्ट नॉट बी रेपिटेटिव। आपकी हर एक इंडिविजुअल लाइन की एक डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए। इस पर मैं ऐसे के एंड में फिर से आऊँगा। अभी के लिए हम इसे लिखते हैं, द एविडेंस, the evidence of climate change is there। क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे एविडेंस हैं फॉर अस ऑल टू सी। यहाँ देखिए, क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे एविडेंस हैं हम सबके देखने के लिए। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कोलन का और लिस्ट बनाएंगे उन एलिमेंट्स की जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस होते हैं या फिर क्या इफ़ेक्ट आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। सो द पॉइंट दैट शुड बी नोटेड हेयर इज, पंक्चुएशन के नाम पर बच्चे यूज़ करते हैं सिर्फ कॉमा, लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, कोलन, टू लिस्ट समथिंग। नाउ हाउ टू यूज़ कोलन इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड दिस, to find out the right way to use the colon, please subscribe us and share us. Till then, let me continue. So what is the first thing that is happening to us which is evidence of climate change? That is rising sea level. Rising sea level. But the point here is, when a common student will write, he or she will write it as rising sea level, comma, flooding, comma, global warming, etc. But I am not going to write like this because this is a band 9 essay. How it should be written? It should be written like it is written in reading. So if you have been through reading passages too much, then you would have realized that dependent ideas are given. What is given? Dependent ideas. So what is the dependent idea on rising sea level? I would say because the sea levels are rising, therefore flooding is happening. So rising sea level leads to flooding. So how we are supposed to write this? Rising sea levels and associated flooding. Fine. What is the next thing which is dependent on flooding? So because of flooding, what happens? People lose their homes. So that has to be connected with it. Multiple things, small number of words, single line. More data, less repetition. Rising sea level and associated flooding with the loss of homes. किन के लिए होम्स का लॉस होगा? जो ऑब्वियसली लो लैंड पे रहते हैं, बिकॉज सी लेवल जब बढ़ेगा तो सबसे पहले लो लैंड ही डूबेगा, माउंटेन तो डूबेंगे नहीं। सो द आंसर वुड बी एसोसिएटेड फ्लडिंग विद द लॉस ऑफ होम्स एट लो लेवल्स। फाइन, एंड नाउ
At what rate it is happening? Very frequently, again and again. So we will write are becoming more frequent. So rather than writing 1, 2, 3 and 4, I have clubbed them and made a single sentence where the things are dependent on one another. Fine. What is next to this evidence? So first there is climate change, then we see the evidences, then what should happen? Many countries and island communities are now calling for urgent actions. Why are they calling for urgent actions? Because this climate change is threatening them. So instead of simply writing this, instead of making a simple line, what they want should be mentioned here to make it a 9-band essay from a 7-band essay. So what they want? They are calling for urgent action to delay or halt or even reverse the process. ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? ताकि उनकी जो ज़मीन डूब गई है वो उन्हें मिल जाए और जो आगे डूबने वाली है वो ना डूबे. ठीक है, बट क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं. क्या नहीं पॉसिबल? डिले हम कर सकते हैं, ऑल्ट हम कर सकते हैं, बट हम रिवर्स नहीं कर सकते. हम दोबारा अपने पोल्स के ऊपर बर्फ़ नहीं जमा सकते. तो हम उस बात को यहाँ पर मेंशन करेंगे. ऑल्दो इफ वी बिलीव द एक्सपर्ट्स, अगर हम एक्सपर्ट्स की बात मान लें, अगर हम एक्सपर्ट्स की बात मान लें, इफ वी बिलीव द एक्सपर्ट, रिवर्सल नहीं हो सकता. रिवर्सल इज इम्पॉसिबल. हाँ, हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेके इस चीज़ को रोक सकते हैं, हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, बट रिवर्सल नहीं कर सकते. अच्छा, देन when we want to add multiple ideas in a paragraph, they should be dependable. तो हमने एविडेंस देखा कि सी लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है तो फ्लडिंग हो रही है, फ्लडिंग हो रही है तो होम्स का लॉस हो रहा है लो लेवल एरियाज में. अगर होम्स का लॉस हो रहा है तो रहने की जगह भी तो कम होगी. तो उसको हम कैसे लिखेंगे? रहने की जगह. तो क्या आ गया? हैबिटेबल एरियाज. ये भी इसकी वजह से धीरे धीरे से कम हो रहे हैं. तो सी, एडजेक्टिव्स आर वंस अगेन प्लेइंग मेजर रोल इन कवरिंग दी वोकेबुलरी पार्ट. वर्ब्स तो हैं ही, नाउन्स तो हैं ही, लेकिन एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको आने चाहिए. हैबिटेबल एरियाज आर ग्रेजुअली श्रिंकिंग. इसकी वजह से क्या होता है? ज़्यादातर ये किसके लिए होते हैं? ज़्यादातर जो हैबिटेबल एरिया है उन लोगों के लिए श्रिंक होते हैं जो गरीब हैं. जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, वो तो पैसा देके नई जगह खरीद लेते हैं. बट जो गरीब है और उसका घर अगर पानी में डूब गया या उसके पास घर लेने के लिए जगह नहीं है, तो फिर कैसे बात बनेगी उसके लिए, है ना? लेकिन हमें कुछ कुछ एक्शंस भी तो दिखते हैं, लेकिन हमें कुछ कुछ एक्शंस भी दिखते हैं. बट देयर सीम्स टू बी लिटिल. बहुत गरीब लोग परेशान हैं, बट बहुत ही कम एक्शंस हो रहे हैं इस पर. ठीक है, एक्शंस ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन हो क्या रहे हैं? कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. टेकिंग प्लेस. फाइन. तो इसमें हम थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे. अब यहाँ पर इसे जोड़ने की ज़रूरत है इस सारे पैराग्राफ को मेरे मेन ऐसे से, बिकॉज कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि मैं अपने मेन ऐसे से बाहर जाके लिख रहा हूँ. तो मैं क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका
प्लांट और एनिमल को सेव करने से क्या रिश्ता है? तो आओ उस पर हम 2 लाइनें लिखते हैं। इफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, यहाँ पर हम देशों के नाम भी लिख सकते हैं, इफ़ यू नो इट, जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज को होने से रोकने में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो दिस इज़ अनदर वे टू राइट इट। इफ़ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू क्लाइमेट चेंज, जो देश सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, बहुत ज़्यादा हम पोल्यूशन करते हैं, अगर यही नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, विल नॉट सपोर्ट, अगर ये देश सपोर्ट नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया इज सपोर्टिंग इट एट अ वेरी ग्रेट रेट, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी ईवीज़ पर शिफ्ट हो जाएं। अब तो एलन मस्क सर भी इंडिया में टेस्ला के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर रहे हैं विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ $30 मिलियन, तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। अगर मेजर कंट्रीब्यूटर जो है क्लाइमेट चेंज के, वो इसकी रिडक्शन में, किसकी रिडक्शन में, क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन में अगर जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो अपना सपोर्ट नहीं पेश करेंगे तो क्या होगा? देयर इज़ नो होप फॉर फ्यूचर। लेकिन आइल्स में हम नो जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम लिखते हैं देयर इज़ लिटिल होप फॉर द फ्यूचर। तो वंस अगेन अगर आप इस पैरे को फिर से ध्यान से देखें तो व्हाट यू विल रियलाइज इज, हमने फर्स्ट लाइन में बताया है कि हमारे पास एविडेंसेस हैं, उसके बाद हमने पंक्चुएशन के लिए कोलन का इस्तेमाल किया है। एविडेंसेस के बारे में हमने डिपेंडेबिलिटी का ध्यान रखा है। एक चीज़ होती है आइल्स के एग्ज़ाम में लॉजिकल प्रोग्रेशन, उसके हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। राइजिंग सी लेवल की वजह से हुई है फ्लडिंग, और फ्लडिंग हुई है, फ्लडिंग की वजह से लॉस हुआ है होम्स का जो लो लेवल्स पर था, और ये हो रहा है बहुत ही तेज़ी से। कंट्रीज़ और आइलैंड कम्युनिटीज़ मांग करती हैं अर्जेंट एक्शंस की, दैट इज़ द प्रोग्रेशन। क्योंकि ये सब लॉसेस हो रहे हैं इसलिए कंट्रीज़ और आइलैंड कम्युनिटीज़ अर्जेंट एक्शन की मांग करती हैं, जिसमें वो चाहती हैं कि या तो क्लाइमेट चेंज को डिले कर दिया जाए, या रोक दिया जाए, या रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, बट कनेक्टिंग डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम माने एक्सपर्ट्स की तो रिवर्सल तो नहीं हो सकता, एक बड़ी बात है, हम चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकते, हमने जो खो दिया वो ख़त्म हो गया। देन मूविंग अहेड, क्योंकि घरों का लॉस हो रहा है तो जो हैबिटेबल एरियाज़ हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है, और किन के लिए कम हो रहे हैं? गरीब लोगों के लिए कम हो रहे हैं। लेकिन एक्शन जो है वो नहीं लिया जा रहा। ठीक है, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है अगर वही क्लाइमेट चेंज में हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता हमारे भविष्य का। तो यहाँ पे आपने देखा कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं किया गया, घुमा फिरा कर किसी बात को नहीं रखा गया, हर लाइन में एक डिफरेंट आइडिया, एक डिफरेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है, दैट टू इन लॉजिकल प्रोग्रेशन। एक के बाद एक प्रोग्रेस चल रही है यहाँ पर, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आइए अगला पैराग्राफ लिखते हैं। तो एक बीपी हमने पूरा बनाया है एनिमल्स के ऊपर और उनकी डेथ के ऊपर कि उनके क्या क्या कारण हैं, और ये डिबेटेबल टॉपिक है। अनदर बीपी हमारा बना था क्लाइमेट चेंज के ऊपर। थर्ड बीपी हम जो है वो बनाएंगे प्लास्टिक के ऊपर कि प्लास्टिक का क्या इम्पैक्ट है। ओके, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि थर्ड बीपी शुड बी एन ओपिनियन पैराग्राफ, बट ओपिनियन पैराग्राफ क्यों नहीं लिखा जा रहा? बिकॉज ओपिनियन हमने रिप्रेजेंट करना होता है एंड में, और उसकी रीजनिंग जो है वो ऊपर होनी चाहिए। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ था उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया और ये बताया कि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। सेकंड बॉडी पैराग्राफ में हमने क्लाइमेट चेंज और उसकी अर्जेंसी के बारे में बात करी है कि ये ज़्यादा अर्जेंट है एनिमल्स से, एनिमल्स को बचाने से। मूविंग टू द थर्ड बॉडी पैराग्राफ जो कि हम प्लास्टिक पे लिखने वाले हैं, इसमें भी आप लॉजिकल प्रोग्रेशन को देखेंगे कि किस तरह से की जाती है। देयर विल नॉट बी एनी रिपीटिशन ऑफ आइडियाज़। ठीक है जी, तो लिखते हैं जो हमारे पास नेचुरलिस्ट्स हैं, यानी जो नेचर से प्यार करने वाले हैं, उन्होंने भी कुछ किया है। उन्होंने क्या दिखाया?
हैव ऑल्सो बिगन, वो शुरू कर चुके हैं क्या करना, एक्सपोज कर रहे हैं। वो किसे एक्सपोज कर रहे हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स को एक्सपोज कर रहे हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सीरियस हैं, और ये प्रॉब्लम्स आई कहाँ से हैं, जो कि आ रही हैं, जो कि खड़ी होती हैं, अराइजिंग फ्रॉम डिस्कार्डेड प्लास्टिक वेस्ट। जो प्लास्टिक के बैग्स हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, जो प्लास्टिक की बॉटल्स जिसमें आप पानी या कोल्ड ड्रिंक या सोडा पीकर उन्हें फेंक देते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको एक्सपोज कर रहे हैं नेचुरलिस्ट्स। कैसी कैसी ये प्रॉब्लम्स हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज हमें लॉजिकल प्रोग्रेशन भी तो दिखाना है। तो फर्स्ट लाइन इज दी सेंट्रल आइडिया। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, कि प्लास्टिक वेस्ट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसे नेचुरलिस्ट ने एक्सपोज किया। सो अ सिंपल स्टूडेंट कैन राइट इट लाइक there are many problems because of the discarded plastic waste, but that will help you to get only 6 bands. That is not gonna help you to score 9 bands. If you want to score 9 bands, तो आपको थोड़ी डिटेल देनी पड़ेगी कि नेचुरलिस्ट्स लोग जो हैं उन सीरियस प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं जो डिस्कार्डेड प्लास्टिक वेस्ट की वजह से आ रहे हैं। These things cover the vocabulary part and the general knowledge part which comes under the category of task achievement कि कौन कर रहा है। आइए बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। बर्ड्स एंड एनिमल्स, इन्हीं के ऊपर तो है हमारा क्वेश्चन कि एनिमल्स को बचाना चाहिए या एनिमल्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स को कैसे प्रॉब्लम होती है प्लास्टिक वेस्ट से। बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन डाई, ये मर सकते हैं। क्यों मर सकते हैं, दर्दनाक मौत होती है इनकी। ये सच में दिल को छू जाते हैं वर्ड्स ऐसे, जब हम खुद सोच के लिखते हैं कि कितना बुरा हाल होता होगा किसी जानवर का अगर वो प्लास्टिक को निगल ले, या कोई बर्ड जो प्लास्टिक की रस्सी में या चाइना डोर में फंस जाए। कैन डाई ग्रूसम डेथ्स थ्रू बीइंग ट्रैप्ड, फंस जाना। अगर ये फंस जाएगा या उलझ जाएगा प्लास्टिक बैग में या रस्सियों में, प्लास्टिक बैग्स में फंस जाते हैं और रस्सियों में उलझ जाते हैं, ठीक है जी, तो उसकी दर्दनाक मौत होगी। तो हमारा कंसर्न ऐसे में यही तो है कि हमें स्पीसीज़ को बचाना है या और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है। तो अगर हम प्लास्टिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वैसे ही जानवर्स की जो डेथ्स हैं वो कम हो जाएंगी, बिकॉज बहुत सारे जानवर तो प्लास्टिक में फंस के मर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हमारा ये जो पैराग्राफ है ये प्लास्टिक से होने वाली प्रॉब्लम्स पे है, तो हम उस पर बात करते हुए और इसमें लिखेंगे वाइल द लॉन्ग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है किस में, प्लास्टिक को डिके होने में। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, द लॉन्ग प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर दीज, क्या चीज़, प्लास्टिक्स, रिक्वायर्ड फॉर दीज प्लास्टिक्स समय लगता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इनसे जो होने वाला खतरा है जानवरों को वो भी रहेगा तब तक जब तक कि ये डिके नहीं हो जाते, है ना। तो लेट अस सपोज अगर प्लास्टिक को डिके होने में कई साल लग जाते हैं तो तब तक ये जानवरों के लिए खतरा बना रहेगा, ठीक है। तो अगर हम प्लास्टिक को ही रिमूव कर दें हमारे सिस्टम में से तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। सो दिस इज हाउ आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट दैट कि प्लास्टिक को कंट्रोल करने से जो मेरा मेन पॉइंट है, जो मेरी मेन प्रॉब्लम है वो वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगी। तो वेदर आई शुड फोकस ओवर द मेन प्रॉब्लम और आई शुड फोकस ओवर द प्लास्टिक, इट इज़ कॉमन सेंस कि प्लास्टिक को हटा दो जानवर को कुछ होगा ही नहीं, तो मैं किस पे फोकस करूँगा, प्लास्टिक के ऊपर। और क्या होता है वर्स्ट थिंग इससे क्या हो सकती है, यहाँ देखिए कनेक्टिंग डिवाइस किस तरह से चेंज किया गया। आई डोंट थिंक सो ये आपकी किसी भी
बुकलेट में एज ए कनेक्टिंग डिवाइस लिखा गया है, बट look at the way it is utilized. Look at the line which I am going to write and you will be astonished कि okay, different words, आप सबके टीचर्स बोलते हैं different words, different connecting devices लेके आइए. किस तरह से लेके आए ये कोई नहीं बताता, which I am going to discuss with you. यहाँ पर मैंने word लिखा है verse. There is now beginning, शुरुआत हो चुकी है किस चीज़ की? टू बी एविडेंस, ऐसे एविडेंस बन रहे हैं कि जो सी क्रिएचर्स हैं, यानी कि वो जानवर जो इंसानों के अक्सर आसपास भी नहीं आते, वो इंजेस्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं. क्या खा रहे हैं वो? छोटे छोटे टुकड़े. किसके? प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े जो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, जिसे शिप्स से समुद्र में फेंक दिया जाता है या शहरों से समुद्र में डिस्कार्ड कर दिया जाता है. वो वाला जो मेरा प्लास्टिक है, इंसान का बनाया हुआ जो प्लास्टिक है, वो खा रहे हैं. इससे क्या होता है? इससे उनको तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन जब प्लास्टिक जो है वो फूड चेन में एंटर हो जाएगा तो फिर वो सिर्फ एक क्रिएचर को तो नहीं देगा प्रॉब्लम, वो तो सभी क्रिएचर्स को प्रॉब्लम देगा, है ना. तो इस तरह से जब सी क्रिएचर्स प्लास्टिक के ग्लोब्यूल्स को खा लेते हैं तो उनकी जो पर्टिकुलर फूड चेन है उसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज पूरी चेन में प्लास्टिक जो है वो एंटर कर जाता है. वंस अगेन हम देखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर ध्यान दिया है कि प्लास्टिक किस तरह से काम करता है. तो सबसे पहले तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ सिंपल सेंटेंस एज द क्रक्स ऑफ द आइडिया, हमने थोड़ा लेंथी सेंटेंस लिखा कि जो नेचुरलिस्ट लोग हैं ये शुरू कर चुके हैं एक्सपोज करना सीरियस प्रॉब्लम्स को जो कि आ रही हैं डिस्कार्डेड प्लास्टिक वेस्ट से. तो आई होप सो आपने यहाँ देखा होगा कि वोकैबुलरी का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है. दिस इज़ द वे हाउ यू शुड यूज़ योर वोकैबुलरी एंड दीज वर्ड्स शुड बी द पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी. कंसिडरिंग दिस पॉइंट, योर वोकैबुलरी शुड नॉट बी अ set of 500 words which are not usable, but it should be a set of 150 words which are usable. Keep watching us for having more such knowledge of proper utilization of vocabulary. अब मैंने सेंट्रल आइडिया दे दिया. सेंट्रल आइडिया देने के बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जाम्पल का ही यूज़ कर लिया. जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं ये बहुत ही दर्दनाक मौत मरते हैं, फंस जाते हैं या उलझ जाते हैं प्लास्टिक बैग्स में या रोप्स में. जस्ट इमेजिन जो प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स में आप कचरा फेंक देते हैं, उसको अगर कोई गाय खा ले तो वो तो एनिमल बेचारा नहीं डाइजेस्ट कर सकता ना प्लास्टिक, ना उसको पता है कि ये खाने की चीज़ है. और कितनी सारी चिड़ियाँ, कबूतर और दूसरे पंछी जो हैं वो रस्सियों में, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि चाइना डोर होगी या कोई नायलॉन की रोप हो गई, उसमें उलझ के मर जाते हैं. ये बहुत दर्दनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. और उसके बाद मान लो आपने रस्सी बांध के छोड़ दी तो उसका बड़ा एक लंबा सा प्रोसेस है जिसमें जो प्लास्टिक है वो डिके होगा. इसका मतलब है कि जब तक वो डिके नहीं हो जाता, बहुत सारे सालों तक वो प्लास्टिक हमारे लिए खतरा बना हुआ है. ठीक है जी. और ज़्यादा बुरी चीज़ क्या है, वो जानवर जो हमारे आसपास भी नहीं है वो खा रहे हैं डिसइंटीग्रेटेड प्लास्टिक को. इससे उनको तो नुकसान होता ही होता है, उनकी पूरी की पूरी जो फूड चेन है उसको भी नुकसान होता है. तो आई होप सो आपने यहाँ पे समझा होगा कि एक लॉजिकल प्रोग्रेशन चल रहा है जहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया दिया गया, फिर बर्ड्स और एनिमल्स की बात की गई, फिर कितने समय तक ये प्लास्टिक उन्हें तंग करता है उसकी बात की गई, फिर सी क्रिएचर्स की बात की गई. इस तरह से एक प्रोग्रेशन में चला जा रहा है, कहीं पर भी रिपीटिशन की बात नहीं हो रही. अनदर थिंग इज, आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है टू गिव सर्वे इन दी एग्जाम्पल्स.
आप देखेंगे 2 बॉडी पैराग्राफ्स हमारे पास यहाँ पे हैं, लेकिन कहीं पर भी हमने किसी सर्वे का इस्तेमाल नहीं किया एग्जाम्पल देने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गिविंग अ सर्वे लुक्स लाइक अ किडिश थिंग, तो ऐसा ना करें। देन अब हम बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में हमें खुद का ओपिनियन भी देना है और एक कंक्लूजन भी बनाना है। तो कंक्लूजन लिखते वक्त हम ध्यान देंगे कि हम दोनों ही एस्पेक्ट्स को कवर करें। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से बॉडी पैराग्राफ में हम एक बॉडी पैराग्राफ में एक एस्पेक्ट कवर करते थे। फॉर एग्जांपल BP1 में हमने कवर किया था एनिमल्स और प्लांट्स की इंडिविजुअल डेथ्स के कारणों को। बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने कवर किया था क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले नुकसान को, और बॉडी पैराग्राफ 3 में हमने कवर किया था प्लास्टिक की वजह से होने वाले नुकसान को। इस तरह से कंक्लूजन नहीं बनेगा। कंक्लूजन में दोनों ही टॉपिक्स को इकट्ठे लेके चलना होता है। तो कंक्लूजन लिखते वक्त हम ध्यान देंगे इस बात पर। तो आइए शुरू करते हैं। द लॉज ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉज फॉर रिग्रेट। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत सारी स्पीसीज के बाद खाली क्यों छोड़ी है। बिकॉज मैं समझाना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स सोचना ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल सोचकर भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। किस तरह से? जैसे इस लाइन में देखिए, बड़ी एक सिंपल सी लाइन है, द लॉस ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉज फॉर रिग्रेट। किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का ख़त्म हो जाना बुरी बात है, इस पर हमें अफसोस होना चाहिए। लेकिन मेरे क्वेश्चन में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात हुई थी, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर स्पीसीज में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं। एंड टू मेंशन दैट आई एम गोइंग टू यूज पंक्चुएशन। किस तरह से? इस तरह से, बोथ फ्लोरा एंड फौना। तो मेरी वोकैबुलरी भी हो गई, मेरी पंक्चुएशन भी हो गई, और मेरी पंक्चुएशन के बाद मेरी सिंपल लाइन जो है वो कंप्लीट भी हो गई। अगर आप इसी तरह से सीखना चाहते हैं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स लाइनें बनाई जाएं फ्रॉम सिंपल लाइन्स, डू सब्सक्राइब अस, डू शेयर अस एंड डू कॉल अस ऑन द नंबर विच इज़ बीइंग फ्लैश्ड बिलो। ओके, मूविंग अहेड। यहाँ पर लाइन ख़त्म तो नहीं कर सकते बिकॉज इट वुड बी वेरी सिंपल, एंड टू डू सो एक और लाइन को हम इसमें ऐड करेंगे। एक और लाइन ऐड करने के लिए हमें लगाना होगा कनेक्टिंग डिवाइस, और कनेक्टिंग डिवाइस लगाने से पहले लगेगा कॉमा। तो आपने देखा एक ही लाइन में कॉमे का इस्तेमाल 2 अलग अलग तरीक़ों से, इस तरह के तरीके सीखते रहें। बट मैं इस बात से एग्री नहीं करता। किस बात से? कि पौधों और जानवरों को नहीं बचाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, पौधों और जानवरों को बचाना चाहिए। मैं तो इस बात से नहीं एग्री कर रहा कि पौधों और जानवरों की जो पर्टिकुलर स्पीसीज है, सबकी बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर जो स्पीसीज हैं, इसे बचाना सबसे ज़रूरी काम है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। हाँ, ज़रूरी तो है, ये दयनीय है कि प्रजातियां ख़त्म हो रही हैं, हमें इन्हें बचाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन आजकल ये सबसे ज़रूरी काम नहीं है। इससे ज़्यादा ज़रूरी काम और भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे नहीं करना है। बचाना है प्लांट्स और एनिमल्स को, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी काम है अपने क्लाइमेट को संभालना। ठीक है जी। तो क्लाइमेट की बात हम लिखते हैं, इसे किस तरह से हम सपोर्ट करेंगे कंक्लूजन में। इफ़ क्लाइमेट चेंज एंड डैमेज फ्रॉम प्लास्टिक कंटिन्यू, अगर इसी तरह से कंटिन्यूएशन चलती रहेगी क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले नुकसानों की और प्लास्टिक की वजह से होने वाले नुकसानों की, तो फिर क्या होगा? देयर विल बी लेस लैंड। तो क्या हो जाएगा? ज़मीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक ज़मीन को भी तो ख़राब करता है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल भी तो राइज हो रहे हैं। और अगर ज़मीन की कमी हो जाएगी तो फिर किसकी कमी होगी? खाने की कमी होगी। क्या ये सिर्फ इंसानों के लिए होगा? नहीं, ये सब के लिए होगा, जिसमें शामिल हैं पौधे और जानवर भी।
हम जानवरों को और पौधों को बचाते रहेंगे, प्लास्टिक और क्लाइमेट चेंज अपना काम करता रहेगा, और फिर एक स्टेज आएगी जब उन जानवरों और उन प्लांट्स के लिए जिन्हें हम बचा रहे हैं खाने के लिए जगह ही नहीं होगी। सो दिस इज अ सैम्पल आंसर विच शुड बी ग्रांटेड 9 बैंड्स। इसमें किसी तरह की गलतियाँ नहीं हैं, लॉजिकल प्रोग्रेशन का ध्यान दिया गया है, कोलोकेशंस का इस्तेमाल किया गया है, अच्छी वोकेबलरी का यूज़ किया गया है, टास्क अचीवमेंट को ध्यान में रखा गया है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर है, ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है यूजिंग कॉमा। अगर आप इन्हें सीखना चाहते हैं कि इस तरह की राइटिंग कैसे लिखनी है, सो प्लीज़ कॉल अस ऑन द नंबर फ्लैशिंग बिलो।